गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आपका हमारी प्ले क्लास में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। 6th क्लास की एनसीईआरटी का आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का, सिविक्स का। तो सिविक्स का हम चैप्टर समझेंगे उससे पहले आपको कुछ चीज़ें मुझे समझानी पड़ेंगी। जैसे मान लीजिए चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, चैप्टर 1, क्लास 6th। ठीक, ओके। तो बच्चों, ये जो वर्ड है डाइवर्सिटी, इसका क्या मतलब है मैं आपको बहुत इजी वे में समझाती हूँ। देखिए, जैसे कि कोई जगह है या मान लीजिए आपका स्कूल है, ठीक, आपकी क्लास, ये आपकी क्लास है। आपकी क्लास के अंदर आप हैं, आपका फ्रेंड है और आपके दूसरे फ्रेंड्स हैं, आपके दूसरे क्लासमेट्स हैं, टीचर्स हैं एंड और भी बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लास में, वो सब है। ठीक, अब आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो? आप मान लीजिए हिंदी बोलते हो, और कोई क्या बोलता है? और कोई मान लीजिए तेलुगु बोल रहा है, ठीक, कोई बोल रहा है सिर्फ इंग्लिश जानता है, ठीक। हालांकि इंडिया में रहते हुए कोई इंडियन लैंग्वेज तो आती होगी उसे, बट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। कोई है जो कि मान लीजिए बंगाली बोलता है, ठीक, बंगाली। तो आपको बस ये समझना है कि जैसे कि डाइवर्सिटी का सिर्फ सिंपल सा मीनिंग है कि एक पर्टिकुलर एरिया में मान लीजिए ये आपकी क्लास है और इसमें अलग अलग टाइप के लोग, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग, अलग अलग जगह से आए हुए लोग, अलग अलग कल्चर से बिलोंग करने वाले लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग। तो सारे जो पॉइंट्स हैं, कलर, रिलीजन, language, this the point, this the point, this the point, okay, and different background, okay। तो ये सब चीज़ें अलग अलग हैं, पर यहाँ पे आपके क्लास में सब एक साथ पढ़ रहे हैं। तो ये आपके जो चैप्टर है इसमें हम डाइवर्सिटी को समझेंगे कि डाइवर्सिटी, हालांकि ये मैंने यूनिटी करके दिखा दिया है, ठीक है, पर डाइवर्सिटी का मतलब है अलग अलग टाइप के लोग हैं, वो डाइवर्सिटी के अलग अलग टाइप के जहां लोग मौजूद हो उसी को हम डाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट, ठीक है, आपके बुक में एक स्टोरी है समीर की, समीर 1 एंड समीर 2। स्टोरी का नाम है द लाइट्स चेंज्ड। कौन सी लाइट की बात कर रहे हैं? जो स्ट्रीट लाइट होती हैं। तो आपके बुक में जो स्टोरी है उसको लेकर मैं बोल रही हूँ कि एक समीर 1 होता है, एक समीर 2। एक समीर जो होता है वो मुस्लिम होता है और एक समीर जो होता है वो हिंदू होता है। तो वो जो समीर मुस्लिम वाला होता है, उस मतलब दोनों आपस में आप उन दोनों में सिमिलैरिटी थी कि वो समीर है, पर उन दोनों का जो बैकग्राउंड से लेकर हर चीज बहुत डाइवर्सिटी में थी, बहुत ही डिफरेंट थी। डिफरेंट मीन्स डाइवर्सिटी, ठीक। तो वो बस एक स्टोरी है प्यारी सी, आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। सो इनइक्वालिटी मतलब इसमें दिखाया गया है इनइक्वालिटी कैसे हो रही है। इस स्टोरी के माध्यम से हम ये समझेंगे कि इनइक्वालिटी के बारे में हम समझ पाएंगे। इनइक्वालिटी इन हिंदी जिसे हम कहेंगे असमानता, गरीबी अमीरी का। सो अब हम मेनली बात करेंगे डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया में कैसे कैसी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है, चलिए उसको समझते हैं। डाइवर्सिटी इन इंडिया कैसे? लैंग्वेज, बहुत सारे लैंग्वेज के लोग इंडिया में रहते हैं, बहुत सारे टाइप के फूड इंडिया में खाते हैं, बहुत सारे रिलीजन है इंडिया में, एंड बहुत टाइप के फेस्टिवल्स इंडिया में मनाए जाते हैं। देखो,
सब इंडिया में जितने भी लोग हैं खाते भी हैं, लैंग्वेज भी भाई कुछ ना कुछ तो बोलेंगे आपस में बात करने के लिए। उनका कोई धर्म भी है और उनका कोई फेस्टिवल भी मनाते हैं, तो दे ऑल डू सेम वर्क। बट इन अ डिफरेंट वे। सेम काम सब कर रहे होते हैं, खाना भी सबको खाना है, बोलना भी है, ठीक है, फेस्टिवल्स भी मनाने हैं, रिलीजन भी फॉलो करना है, लेकिन सब अपने डिफरेंट वे में करते हैं, बस ये डिफरेंस है, बाकी सब करते सेम चीज़ है। ओके, और एक तो ये रीज़न हो गया कि डाइवर्सिटी कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। पहला रीज़न ये है यूनिक हिस्ट्री। दूसरा रीज़न है जियोग्राफिकल। ये भी मैटर करता है कि हम अलग अलग कल्चर में इंडिया में अलग अलग टाइप के कल्चर क्यों मनाए जाते हैं। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी जगह कैसे कैसे टाइप के फेस्टिवल्स मनाए जा रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि ज्योग्राफिकल एरिया का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कहीं ठंड है, कहीं गर्मी है, तो उसके अकॉर्डिंगली सबके अलग अलग रहने के, खाने के भी तरीके हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, जहाँ ठंडा मौसम होगा वहाँ पे लोग गर्म चीज़ खाएंगे, ठीक है, हमेशा वो ठंडी चीज़ नहीं खा सकते। इंडिया में जैसे कि मान लो मैं दिल्ली की बात करूँ, यहाँ गर्मी भी पड़ती है बहुत सही, और तो ठंड भी पड़ती है। तो बात ये है कि यहाँ पे मतलब कल्चर हमें देखने को मिलता है, ठंडी जगह गर्म चीज़ें लोग खाते ज़्यादा। पर दिल्ली में ये थोड़ी हर वक्त हम गर्मियों में भी गर्म गर्म चीज़ें खाएं, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, है ना। तो अब गर्म चीज़ें कैसी, ये सब हम आगे समझ जाएंगे, ठीक है, कि क्या किस बारे में बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए कि डाइवर्सिटी इंडिया में मेनली क्यों होती है, एक तो यूनिक हिस्ट्री की वजह से और एक ज्योग्राफिकल एरिया की वजह से। बात करते हैं कि हम एक एक सिटी उठा के देख रहे हैं। पहले हम लद्दाख की बात करते हैं। लद्दाख जानते हो क्या कहाँ है? डेजर्ट है, यहाँ पे डेजर्ट है, माउंटेन्स, ठीक है, माउंटेन वाला डेजर्ट, डेजर्ट भी, डेजर्ट इन माउंटेन्स। ओके, यहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है, मतलब नहीं ही होती है, समझिए। तो एग्रीकल्चर यहाँ का, एग्रीकल्चर इज वेरी बैड। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे ट्रीज ही कम है, वेरी लेस ट्रीज, वेरी लेस ट्रीज। तीसरी चीज, दे आर डिपेंडेंट। जैसे आपको पानी पीना है, आप किस चीज पे डिपेंड हो? आपके घर में पानी आएगा, आप पानी पियोगे, प्यूरिफायर लगा रखा है, सब कुछ है। भाई इनके पास क्या है पता है? इनको कितनी प्रॉब्लम होती है, ये लोग वेट करते हैं स्नो मेल्ट होने का। आपके बुक में लिखा है ये समर्स में ये मेल्ट होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ये मत पूछिए सोचिएगा कि भाई क्या ठंड में पानी नहीं पीते, ऑब्वियसली स्टोर करते होंगे, है ना, या फिर मेल्ट करते होंगे आग वगैरह जला के, तो बहुत तरीके हैं। यहाँ पर एक शीप होती है, शीप होती है एक शीप, जो कि उसके उसके शीप के ऊन से पश्मीना शॉल बनता है। पश्मीना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पश्मीना शॉल, ठीक, बहुत ही गर्म शॉल होता है, बहुत ही महंगा भी मिलता है और बहुत ही गर्म होता है। यहाँ क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ पे भेड़ होते हैं, भेड़ से ऊन के भेड़ से हम पश्मीना शॉल बनाते हैं, और ताकि वहाँ पे ठंडी जगह है भाई, तो वहाँ पे ठंड लगती है, तो लोगों को गर्माहट ही तो चाहिए, है ना। तो ये कल्चर का डिफरेंस पड़ जाता है। बट ये कश्मीर में बनाया जाता है, ये बनता कश्मीर में है, ठीक है, ये कश्मीर का शॉल है मेनली। हैंडमेड होता है, देखो यार, हैंडमेड होता है, सोच रहे हो, हैंडमेड। और हैंडमेड एक मतलब बनाने में 250 आवर लग जाते हैं इसको, तभी तो इतना महंगा होता है। मतलब एक आदमी को लग रहा है ये 250 आवर, समझ लो। तो ठीक है भाई, क्वालिटी भी है। तो मतलब आप ये समझ लो, एक पश्मीना के अंदर पता है कितनी ताकत होती है? जैसे कि आपने 6 स्वेटर पहन रखा हो, 6 स्वेटर, तो इतना ज़्यादा गर्म होता है। भाई क्या खाते होंगे? जो चीज़ इनकी बॉडी को गर्म रखे, जैसे क्या? फूड लिख देती हूँ, सॉरी, फूड। दे ईट मीट, मिल्क, चीज, बटर, ठीक, मीट बॉडी को गर्म रखता है, तो ये सब ये लोग खाते हैं वहां पे। यहाँ पे लगभग हर फैमिली के पास, ईच फैमिली, क्या होती है इन पे? गोट होती है, काउज, जोज। ये क्या होता है भाई? याक होता है एक तरीके का, याक काउ, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट और समझ लीजिए, ट्रेड बहुत अच्छा होता है, गुड ट्रेड। गुड ट्रेड कैसे? ट्रेड किस किस चीज़ का हो सकता है भाई? ट्रेड हो सकता है, पॉइंट है, लिख लो,
क्वेश्चन आ सकता है। स्पाइसेस, रॉ सिल्क, कारपेट्स, इन सब का ट्रेड यहाँ पॉसिबल है। ठीक है, ठीक, बाकी का हम आगे भी पढ़ेंगे और भी जानेंगे लद्दाख के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।